हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। आज का हमारा वीडियो है क्वेश्चन बैंक है। ईयर है 2020-21, क्लास 11th, सब्जेक्ट है इंग्लिश। यानी आज हम क्लास 11th की जो इंग्लिश है उसके क्वेश्चन बैंक में से डू एज डायरेक्टेड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डू एज डायरेक्टेड। पिछले वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, ठीक है, यानी कि खालिस्तान भरने के लिए कम से कम 45 सेंटेंसेस हमने देखे थे, जिसमें आर्टिकल का यूज़ है ना, सम एनी का यूज़ और जो है मच मैनी का यूज़, इस प्रकार के कुछ यूजेस हमने देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं, है ना, डू एज डायरेक्टेड, यानी जिसमें टेंस का ट्रांसलेशन हो सकता है, एक्टिव टू पैसिव हो सकता है, क्लोज हो सकते हैं, आपके इफ अनलेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके और परीक्षा की आप तैयारी अच्छे से कर सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पिछले वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, ये वाले सेंटेंसेस किए थे सेक्शन सेकंड के अंतर्गत, है ना। सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में तो अनसन पैसेज वगैरह आते हैं और सेक्शन सेकंड में ग्रामर आती है। अब हमने इसके कुछ सेंटेंसेस कर लिए थे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड का अर्थ होता है जैसा कहा जाए वैसा कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, पहला सेंटेंस लिखा उसने कि वी डिड इट, और कहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव, है ना। यानी आपको डू एज डायरेक्टेड करने हैं तो आपको टेंसेस के यूजेस याद होने चाहिए और एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस याद होनी चाहिए, यानी छोटी छोटी सारी ग्रामर्स आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें कहा है कि वी डिड इट को नेगेटिव में चेंज कीजिए। अब यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, ठीक है, तो वी डिड इट को हम लिखेंगे, है ना, वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, वी डिड नॉट डू इट। क्या किया हमने, है ना, डिड यानी कि डू की सेकंड फॉर्म है। आपको ऐसा नहीं करना है कि डिड नॉट ही करके आगे बढ़ जाए कि वी डिड नॉट ईट, है ना। तो वी डिड नॉट तो जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट की, और जो डिड है ये हो जाएगा डू में, तो वी डिड नॉट डू इट, ये बन जाएगा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस है ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। इसमें आएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है राजू क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्राइड यानी कि क्राई का सेकंड फॉर्म लिखा है, अपने को फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसे एस लगता है फर्स्ट फॉर्म के जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होता है, तो है ना। तो क्या लिखेंगे कि राजू या राजा, जो लिखा है कि राजा, है ना, क्राइड का हो जाएगा क्राई। अब उसमें क्या लगेगा? आई ई एस, ध्यान रखना है। क्राई में सी आर वाई होता है, वाई को हटाकर आई एस लिखते हैं जब भी एस लगाते हैं। तो राजा क्राइज फॉर मिल्क, क्या बन जाएगा? राजा क्राइज फॉर मिल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस। तो फुटबॉल, है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो हम कैसे बनाएंगे? फुटबॉल इज बिंग, है ना, प्लेड बाय दैम। ठीक है, फुटबॉल इज बिंग प्लेड बाय देम, ये हो जाएगा। आगे सेंटेंस है ही मैक्स नाइस टी, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ही मैक्स नाइस टी, है ना, यहाँ पर टी नहीं है, नाइस टी है, यानी एडजेक्टिव भी साथ में। तो हम लिखेंगे इसको चेंज द वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे नाइस टी, है ना, इज मेड बाय हिम। ओके, इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगा। अगला सेंटेंस सिक्स सेंटेंस में सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर। ध्यान रखिए, नाइदर नॉर का जब भी यूज आता है तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव आते हैं, तो दोनों सेंटेंस के नेगेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब वो हटा के हमको एक तरफ नाइदर लिखना है, एक तरफ नॉर लिखना है। तो कैसे बनेगा? सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। ध्यान रखना, आपको क्या लगाना है? वर्ब में एस या एस लगाना है, क्योंकि नाइदर वाला सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? डज नॉट को हटा के एस लगाएंगे, सिंग से करेंगे, यहाँ पर डज नॉट को हटा के एस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉर करेंगे, तो क्या बनेगा? सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। आगे बढ़ते हैं। सेवन सेंटेंस से मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, कंबाइन रीराइट यूजिंग सो दैट। आपको सो दैट का यूज़ करके सेंटेंस को जो है रीराइट करना, फिर से लिखना है। तो हम क्या करेंगे? एक टू के स्थान पर सो लिखेंगे, तो मोहन इज सो वीक, एक टू के स्थान पर दैट लिखेंगे, एंड एक टू को हटा के दैट
और फिर मोहन के लिए एक प्रोनाउन का अर्थ यूज़ करेंगे ही का, क्योंकि मोहन एक लड़का है। और हम क्या लिखेंगे ही, और यहाँ पर इज लिखा है इसलिए हम क्या लगा देंगे कैन नॉट। ध्यान रखना, लड़का है मोहन इसलिए ही लगाएंगे, और इज एम आर यदि आता है तो कैन नॉट लगाना है, वाज वेयर यदि आता है तो उस दूसरे सेंटेंस में कुड नॉट लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। 8वां सेंटेंस इसमें आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो इसमें रीअरेंज यानी टुकड़े करके दिए सेंटेंस के, तो रीअरेंज में क्या हो जाएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या लिखेंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 9th सेंटेंस है, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इसमें आपको अनलेस लगाना है इफ़ के स्थान पर। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ और डज नॉट दोनों को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, अनलेस राजेश एक्ट्स। इसमें भी एस लगाएंगे, ध्यान रखना। क्या करेंगे, एस लगाएंगे कहाँ पर, एक्ट में, क्योंकि हमने डज नॉट हटाया है ना। तो एक्ट में एस लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। 10वां सेंटेंस है, ही इज वर्किंग हार्ड, सी इज वर्किंग हार्ड, सी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। कंबाइन सेंटेंस इनटू वन यूजिंग टू प्लस इन्फिनेटिव। आपको टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करके सेंटेंस कंबाइन करना है। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे, लिखिए, सी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है, सी वांट्स हटा देना है, ठीक है। सी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा टू प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ। अब यहाँ पर बोथ का यूज़ करना है। तो बोथ का अर्थ होता है दोनों। तो यानी पवन दोनों ही भाषा बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। तो हम क्या लिखेंगे, पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क। अब इसको बनाना है आपको, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, द मैन, ठीक है, द मैन यहाँ से लिखेंगे, फिर हूँ ब्रिंग्स मिल्क, इस ही को हटा के क्या लिखेंगे, हूँ लगाएंगे क्योंकि इंसान की बात हो रही है। द मैन हूँ ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पूरी ग्रामर को, पूरे डू एज डायरेक्टेड को कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, परीक्षा की तैयारी जम के कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।